इतिहास की किताबें कहती हैं कि एटम की खोज 1803 में जॉन डाल्टन ने की थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डाल्टन के पैदा होने से 2500 साल पहले भारत के प्रयागराज में एक ऋषि हाथ में चावल का दाना लेकर यही बात समझा रहे थे, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। और मैं समझ सकता हूं, नजरिया बदलने में वक्त लगता है। आज हम आस्था नहीं, इतिहास और विज्ञान से बात करेंगे। प्रयागराज के घाट पर एक फकीर जैसा दिखने वाला व्यक्ति लोगों के गिरे हुए अनाज के कण जमीन से उठाता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वही व्यक्ति था महर्षि कणाद। एक दिन उन्होंने चावल के दाने को तोड़ना शुरू किया। तोड़ते गए, वो भी तब तक जब तक वो और न टूट सके। उस सबसे छोटे अदृश्य कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु। परम यानी अल्टीमेट, अणु यानी पार्टिकल। यहीं से जन्म हुआ महर्षि कणाद एटॉमिक थ्योरी का। महर्षि कणाद का असली नाम कश्यप था। वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गुजरात के प्रभास क्षेत्र में जन्मे थे। उन्हें कणाद इसलिए कहा गया क्योंकि वे कणों में ब्रह्मांड देखते थे। जब दुनिया देवताओं की कहानियां गढ़ रही थी, तब भारत में एक साइंटिस्ट पदार्थ की जड़ खोज रहा था। महर्षि कणाद ने अपने ज्ञान को एक ग्रंथ में लिखा, जिसका नाम था वैशेषिका दर्शन। इसे अक्सर धार्मिक ग्रंथ समझ लिया जाता है, लेकिन असल में ये फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की किताब है। इसमें मैटर को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अगर आपने मॉडर्न साइंस पढ़ी है तो ये टैक्सोनॉमी आपको जाना पहचाना लगेगा। कणाद कहते हैं, परमाणु अविभाज्य है, अदृश्य है, गोलाकार है और हमेशा गतिशील है। जब 2 परमाणु मिलते हैं तब एक द्विअणुक बनता है। 3 मिलते हैं तो त्रिअणुक। आज हम इन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग 2500 साल पहले लिखी जा चुकी थी। कणाद ने एक और बात कही, जब परमाणु पर ऊष्मा लगती है तो उसके गुण बदलते हैं, रंग बदलता है, स्वाद बदलता है। आज हम इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कच्चा घड़ा पकने पर लाल हो जाता है, ये इसका सटीक उदाहरण है। और ये एक प्योर ऑब्जर्वेशन था। अब सवाल उठता है, अगर ये सब पहले था तो क्रेडिट डाल्टन को क्यों मिला? डाल्टन ने एटम को केमिकल फिलॉसफी से देखा, कणाद ने कॉस्मिक फिलॉसफी से। इसे चोरी नहीं कहा जा सकता, ये इंडिपेंडेंट डिस्कवरी थी। लेकिन फर्स्ट डिस्कवरी कणाद की थी। और यही हमें सोचना पड़ेगा। प्रसिद्ध इतिहासकार A.L. बाशम लिखते हैं, एंशिएंट इंडियाज एटॉमिक थ्योरी मैचेस मॉडर्न फिजिक्स इन अ रिमार्केबल वेज। इसके अलावा नील्स बोर और श्रोडिंगर भी भारतीय दर्शन से प्रभावित थे। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये तथ्य है जो शायद वेस्टर्न आइडियोलॉजिस्ट्स को सही ना लगे। हमें न्यूटन का सेब याद है, लेकिन कणाद का चावल नहीं। यही शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। अगर एक बच्चे को बताया जाए कि एटम का विचार भारत से आया, तो शायद वो विज्ञान को डर से नहीं, गर्व से पढ़े। अगर आपको लगता है कि इतिहास में संतुलन होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी साइंस बैक्ड इंडियन स्टोरीज के लिए ट्रेंडिंग भारत को सब्सक्राइब करें।